सभी दोस्तों का हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 10 में होने वाले साइंस के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। इसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि किसी क्वेश्चन को बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो आप लोग पहला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। HNO3 प्लस Ca क्वेश्चन में OH ट्वाइस, तीर का चिन्ह है CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। दोस्तों आपको बता दें, तीर से पहले वाले जितने भी टर्म्स होते हैं उन सभी को अभिकारक कहा जाता है और तीर के बाद जो भी टर्म होते हैं उन सभी को उत्पाद कहते हैं। हमें करना क्या होगा, अभिकारक तथा उत्पाद, इसके इधर वाले पार्ट को कहा जाता है अभिकारक और इधर वाले पार्ट को कहा जाता है उत्पाद। दोस्तों हमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों और परमाणुओं की जो संख्याएं होती हैं उनको बराबर करना होता है और उसके लिए हम अपने किसी भी नंबर का गुणा करा सकते हैं और बस गुणा कराने कर ही हमें इसे बैलेंस करना है। किसी भी पूर्णांक नंबर का गुणा कराएंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से आप लोग देखें। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या होगा, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में जाके बैलेंस करेंगे, सबसे पहले अदर को करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, कैल्शियम हमारा बैलेंस है। बट यहाँ पे NO3 की जगह संख्या देखिए तो NO3 हमारा 1 है और NO3 अपना ट्वाइस लगा, दैट मीन्स क्या हुआ कि NO3 की संख्या यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले NO3 की संख्या को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे NO3 की संख्या को बैलेंस करने के लिए इसके आगे हम लोग 2 बढ़ा देंगे। 2 को बढ़ाने से क्या होगा कि अब यहाँ पे NO3 2 हो जाएगा, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या होगी, 2 हो गई है। NO3 बैलेंस करने के बाद Ca ऑलरेडी बैलेंस है। तो अब हमारी बारी आती है ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बैलेंस करने की। अगर आप देखेंगे तो अभिकारक की टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए हैं और 2 ऑक्सीजन हो गए हैं। आप इधर की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 2 यहाँ इसका इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई कराते हैं, जिससे पता चलता है कि एग्जैक्ट में कितना है। तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 होगी। ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं लिखा तो आप मान लीजिएगा कि ये 1 होगा, 2 1 2 हो गया। यहाँ पे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की संख्या 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई है, जो कि इधर है। यानी कि अब ये इक्वेशन क्या हो गया है, आपका बार संतुलित हो गया है। तो पहले वाले क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ये बैलेंस समीकरण हो गया। सेम नंबर देखते हैं दूसरे का। दूसरे वाले क्वेश्चन जो हमारा दिया है, इस वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है कि BaCl2 प्लस H2SO4 से बन रहा है आपका BaSO4 प्लस HCl। तीर से पहले के सारे टर्म्स आपके अभिकारक हैं और तीर के इधर वाले सारे टर्म्स आपके उत्पाद की श्रेणी में उत्पाद होंगे। अगर हम अब बात करें तो यहाँ पे हमने जैसा कहा आपसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे Ba को देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ Ba 1 है और यहाँ पर Ba 1 है। यहाँ पे Cl की संख्या 2 है बट यहाँ पे Cl की संख्या 1 है, यानी कि Cl बैलेंस नहीं है। इस Cl को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Cl 2 है और यहाँ पे Cl 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ 2 बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ 2 बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ Cl 2 होगा बट हाइड्रोजन भी यहाँ बढ़ के 2 हो जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, SO4 की संख्या 1 है, यहाँ पे SO4 है, यानी कि ये इक्वेशन क्या हो गया, आपका बैलेंस होगा। बस 2 बढ़ाने से यहाँ पे पूरा इक्वेशन हमारा क्या है, बैलेंस हो गया है। अब इस इक्वेशन पे थोड़ा फोकस करके जाएं, इसको जरूर देख लीजिएगा पेपर में जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है NaOH प्लस H2SO4, तीर का चिन्ह, Na2SO4 प्लस H2 बन रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे कि Na की जो संख्या है यहाँ पे एक संख्या है वह 2 है। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 बढ़ाना होगा। अपने मन से हमने कहा आपसे कि हम अपने मन से किसी भी नंबर को बढ़ा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे अपने मन से 2 को बढ़ा दिया। 2 बढ़ाने से Na की संख्या 2 हो जाएगी और यहाँ पे Na 2 है, ऑलरेडी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इस 2 बढ़ाने से ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो जाएगी और हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पे 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर भी 2 है, तो 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी टोटल हाइड्रोजनों की संख्या 4 हो गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइड्रोजनों की संख्या यहाँ पे 2 है। SO4 की बात करें तो SO4 यहाँ 1 है, हमारा यहाँ पर भी SO4 1 है, यानी SO4 बराबर है, बट हाइड्रोजन यहाँ 2 है और वहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे 2 बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन की संख्या 2 1 कम 2 हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 1 कम 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा। इससे मल्टीप्लाई करके हम इसको फाइंड करा रहे हैं।
तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन, 2 का 1 में गुणा होगा 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करने से 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 एक कम 2 ऑक्सीजन, यानी कि अब यह समीकरण हमारा बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CO2 प्लस H2O से बन रहा है आपका C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अगर आप यहाँ देखें क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है कि कार्बन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कार्बन हमारा 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे जाना होगा। जैसे 6 बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन 6 होंगे, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 2 जा 12 हो जाएगा। 12 ऑक्सीजन आपके हमारे यहाँ हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप देखो तो 6 ऑक्सीजन 2 8 ऑक्सीजन हो गए हैं। वाटर की संख्या भी बैलेंस है, बट यहाँ ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी, बैलेंस नहीं है हमारी। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन के बारे में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन हमारा 12 और 2 14 हो गया है। तो इसको हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे तो हम जब यहाँ पे 8 बढ़ाएंगे, इसको आप बारी बारी से नंबर लगा के चेक करिएगा, चलिए हम डायरेक्ट लगा रहे हैं ताकि समय बचे आपका। यहाँ पे हम 8 बढ़ाएंगे, 8 बढ़ाने से क्या होगा, 8 दूनी 16 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो हाइड्रोजन है वह 16 हो गया है। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर हम 2 बढ़ा देते हैं तो 2 का गुणा 2 में होगा 4 होगा, 12 और 4 16 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऑक्सीजन की संख्या अगर हम देखें, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कराने से की वजह से ऑक्सीजनों की जो संख्या हो जाएगी, यहाँ 8 एक कम 8 हो गया और 6 दूनी 12, 12 और 8 20 ऑक्सीजन हो गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास 6 हैं और 2 8 हो गए हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो 6 2 8 हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बढ़ा देते हैं 6, तो हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 18 और 2 20। अब हमारे पास ये बैलेंस समीकरण हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है आपका Cu2S प्लस O2 तीर का चिन्ह Cu2O प्लस SO2। अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉपर हमारा यहाँ 2 है, यहाँ पे कॉपर 2 है, कॉपर हमारा बैलेंस है। सल्फर की संख्या 1 है, सल्फर यहाँ से 1 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 1 और 2 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है। ऑक्सीजन की संख्या हमारी बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 3 दूनी 6 हो जाए। और इधर ऑक्सीजन आपके 2 हैं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ऑक्सीजनों की संख्या 2 दूनी 4 हो जाएगी, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 6 है। इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ 2 और बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 ऑक्सीजन और 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन है। बट यहाँ बढ़ाने से Cu की जो संख्या होगी 2 दूनी 4 हो जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे 2 बढ़ाने से 2 दूनी 4 Cu हो गया और 2 सल्फर हो गया, 2 यहाँ बढ़ाने से सल्फर की संख्या 2 हो गई। अब हमारा यह बैलेंस समीकरण हो गया है। दोनों ओर हमें कॉपर सल्फर ऑक्सीजन की संख्या हमारे लिए बराबर हो गई है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है C6H12O6 से बन रहा है CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसमें अगर कार्बन 6 है, यहाँ पे अभी 6 बढ़ाएंगे तो ये 6O2 हो जाएगा। और इसके बाद हमारा क्या है कि कार्बन की संख्या 6 हो जाएगी, और हाइड्रोजनों की संख्या अगर आप देखें ये क्वेश्चन और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था लगभग सेम टाइप से हुए हैं। चलिए इसमें एक मिसिंग है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन 4 आपके सेम टाइप से हैं। इसमें क्वेश्चन मिसिंग है, इसमें यहाँ पे O2 होना चाहिए, और फिर जब 6 कर देंगे सेम एज ए कॉन्सेप्ट आपका सही हो जाएगा। और वाटर भी होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा तो वाटर हमारा हो जाना चाहिए 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 6 18 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और यहाँ पे 6 लगा देंगे तो 18 हो जाएंगे, मतलब ये 6 हो गया, मतलब यहाँ पे 6O2 होगा। देन आफ्टर डे क्वेश्चन सी होगा। नेक्स्ट है हमारा Na प्लस C2H5OH से बन रहा आपका CH3CH2O Na प्लस H2। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो
हमारे पास कार्बन की संख्या यहाँ पे कार्बन 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 है, यहाँ 5 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन O2 6 5 और 7 यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 1 है। यहाँ पे Na की संख्या 1 है, यहाँ N 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन, मतलब सिर्फ एक हाइड्रोजन इधर जो है एक्स्ट्रा है और इधर एक कम है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें दो बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 2 बढ़ाएंगे तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमको 2 बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो 6 दूनी 12 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 4 2 6 3 9। यहाँ पे अगर हम 2 और बढ़ा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, 3 2 5 2 10 और 2 12 हो जाएंगे, 6 12 हो जाएंगे। यहाँ 2 बढ़ाने की वजह से यहाँ पे Na के यहाँ 2 बढ़ाना पड़ेगा। अब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया है 2Na + 2C2H5। अब आप देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 2 दूनी 4 हो गई, यहाँ पे कार्बन 1 और 2 दूनी 4 हो गया, हाइड्रोजन 3 और 2 5 हो गए, 5 दूनी 10 और 2 12 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे 2 बढ़ाने से यह हो गया। अब ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।